हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट से लिया जा रहा है। बाकी बोर्ड एग्जाम में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और साथ साथ अदर एग्जाम्स की अगर बात करें एनटीएससी वगैरह में भी इस पैटर्न तक है। ए एक हमारे पास कॉर्ड है और एओसी की अगर बात करें तो ये डायमीटर है और एसीबी की अगर बात करें तो एसीबी हमारे पास 50 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे पूछ रखा है एटी हमारे पास टेंजेंट है। इट इज़ द टेंजेंट। अपने से पूछा जा रहा है बीएटी किसके बराबर होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई सर्कल इस तरीके से दे रखा है और एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हो रखा है, यहाँ पे ट्राइंगल अपन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट पॉइंट को टच करते हो अगर ये ट्राइंगल अगर हमारे पास होता है तो अगर सपोज कर लेते ये एंगल हमारे पास अगर थीटा है तो यहाँ पे बनने वाला अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होता है और यहाँ पे अगर हमारे पास ये अल्फ़ा है तो इस साइड बनेगा जो हमारे पास एंगल ये भी हमारे पास अल्फ़ा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपल हमारे पास ये होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर हमारे पास ये डायमीटर है और डायमीटर को बेस मान करके अगर कोई ट्राइंगल अपन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए AC अगर डायमीटर है दैट मीन्स बी पे बनने वाला एंगल हमारे पास कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से फाइंड करें तो ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री का होगा। अपने को फाइंड करना है BAT, ये वाला एंगल अपने को चाहिए। इस वाले एंगल के लिए अगर बात करें OAT की अगर बात करें तो ये हमारे पास कम्प्लीटली 90 डिग्री है। तो अगर ये हमारे पास हाफ हमारा 40 डिग्री है दैट मीन्स ये हमारे पास रिमेनिंग एंगल जो होगा BAT हमारे पास 50 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। इसमें अगर बात करें तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का जो 4 साइड्स है वो सर्कल पे टेंजेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स सेंटर पे अगर कनेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स के अगर एंड को अगर सेंटर पे अगर कनेक्ट करते हैं तो अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास x डिग्री और ये हमारे पास y डिग्री सेंटर पे ये हमारे पास अपोजिट साइड्स बना रहे हैं। तो x प्लस वाई का जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारे पास। डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास दे रखा है यहाँ पे COD हमसे पूछ रखा है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एंगल AOB प्लस एंगल COD की अगर बात करें तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एंगल AOB की अगर बात करें तो 125 अपने को दे ही रखा है। एंगल COD 180 के बराबर। यहाँ पे एंगल COD की अगर बात करें तो 180 माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। 125 दैट मीन्स 55 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल COD का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमारे पास O इज द सेंटर ऑफ सर्कल PQ हमारे पास एक कॉर्ड है और एंड टेंजेंट PR जो कि P के पास हमारे पास 50 डिग्री। यहाँ पे आप देख पाओ कि ये हमारे पास एंगल बना रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है POQ पूछा जा रहा है, POQ पूछा जा रहा है। तो POQ की अगर बात करें तो कई लोग जो होते हैं हमारे पास डायरेक्टली बोल देते हैं ये हमारे पास 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी हमारे पास पॉइंट P से इसको थोड़ा पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, P और Q को एक्सटेंड करेंगे। अब हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। इस पॉइंट सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट M पे आकर के कट कर रहा है। ये वाला जो हमारे पास एंगल होगा ये हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई सर्कल अगर बन रहा है, सर्कल पे अगर बात करें ये पॉइंट हमारा सेंटर है O। तो ये अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एंगल अगर थीटा बन रहा है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल हमारे पास 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 50 बन रहा है दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास 2 इंटू 50 डिग्री दैट मीन्स 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स POQ की अगर बात करें तो ये 100 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है AT हमारे पास एक टेंजेंट है और सेंटर हमारे पास O है। OT की अगर बात करें तो 4 सेंटीमीटर है और OT हमारे पास 30 डिग्री है। अपने से पूछा जा रहा है AT का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। यहाँ से अगर एक्सटेंड अगर करते हैं, पॉइंट A हमारे पास क्या है, टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है वो पॉइंट है। सेंटर से पॉइंट A को अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स 30 डिग्री के लिए अगर बात करें AT हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो हमारे पास OT है ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर cos थीटा अपन लगा लेते हैं, cos 30 डिग्री अगर लगेंगे तो बेस अपॉन हमारे पास हाइपोटेनस, बेस हमारे पास 80 दे रखा है, हाइपोटेनस की अगर बात करें हमारे पास ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दे रखा है। cos 30 की अगर बात करें तो √3/2, यहाँ पे अगर 80 की बात करें तो 80/4, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 80 का वैल्यू जो होगा हमारे पास आ जाएगा 80 = 2√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिगर में दे रखा है PQR, हमारे पास एक टेंजेंट है सर्कल जो कि Q पे ये टेंजेंट है। साथ साथ अगर बात करें तो सेंटर हमारा दे रखा है O, और AB एक कॉर्ड है जो कि PR के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर ये एंगल अपना 70 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर से हम ये 70 बोल सकते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो अगर ये हमारे पास सर्किल है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हमारे पास इस तरीके से अगर कोई ट्रायंगल अगर बनता है इसके अंदर, तो ये एंगल हमारे पास अगर थीटा होता है, ये वाला भी हमारे पास थीटा होगा। तो ये अगर थीटा है दैट मीन्स ये वाला भी हमारे पास 70 डिग्री ही हो जाएगा। अब ट्रायंगल में अगर बात कर ले, इस ट्रायंगल में तो हमसे पूछा गया AQB, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल की अगर बात करें एंगल A, एंगल B प्लस एंगल AQB की अगर बात करें तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल A और B हमारे पास 70 है, ऑलरेडी दे रखा है इनडायरेक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन। एंगल AQB 180 डिग्री, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे AQB की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट मीन्स AQB की अगर बात करें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 40 डिग्रीज। क्वेश्चन की अगर बात करें तो दे रखा है टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन ऑन द सर्कल सच दैट RPQ इज 30 डिग्री। RPQ हमारे पास क्लियरली आप देख पाओगे यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, और एक कॉर्ड RS ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये झांसा देने वाला क्वेश्चन है, आप देख पाओगे। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है अपने को ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, जस्ट यहाँ पे अगर देख लिया जाए ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये बोल रखा है कि SR जो है हमारे पास पैरेलल है PQ के पैरेलल है, तो जस्ट हमारे पास ये टेंजेंट R है इसको पीछे तक एक्सटेंड करते हैं, और जो हमारे पास SR है इसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। ये अगर 30 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर बात करें तो ये वाला भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। जस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया अभी जस्ट कि अगर हमारे पास इस तरीके से अगर कोई टेंजेंट पे अगर कोई ट्रायंगल बनता है, ये अगर हमारे पास थीटा होता है तो ये वाला भी थीटा होता है। जस्ट इसी फिगर को रोटेट कर दिया गया है, तो इसी फिगर से यहाँ पे अगर देखा जाए ये अगर 30 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है इन द फिगर PQ इज अ कॉर्ड विद सर्कल सेंटर O है पर दे रखा है PT इज टेंजेंट। PT हमारे पास टेंजेंट दे रखा है, और QPT की अगर बात करें तो 60 डिग्री दे रखा है। QPT दैट मीन्स ये वाला हमारे पास एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है। अपने से पूछ रखा है PRQ दैट मीन्स ये वाला एंगल अपने से पूछ रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये वाला जो भी हमारे पास पॉइंट Q है और P है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड अगर कर दिया जाए, पीछे की तरफ जैसे ही हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये अगर 60 है दैट मीन्स सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट M पे हमारे पास ये कट करेगा, ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर अगर फॉर्म कर रहा है तो अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा बीटा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। तो पॉइंट एंगल M की अगर बात कर ले और साथ साथ एंगल R की अगर बात कर ले, ये एक दूसरे के अपोजिट है तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर ही होगा। तो हमारे पास 60 प्लस एंगल R की अगर बात करें तो एंगल R जो यहाँ पे है यही हमारे पास क्या है PRQ है, यही हमारे पास PRQ है। तो एंगल R को ही हम PRQ लिख सकते हैं, एंगल PRQ ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो PRQ हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है फिगर AB, हमारे पास फिगर AB इज अ कॉर्ड, AB हमारे पास एक कॉर्ड है विथ सेंटर O, AP इज अ टेंजेंट सच दैट BAP इज इक्वल टू 75 डिग्री। BAP की अगर बात करें तो हमारे पास ये टोटल एंगल अपने को 75 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है ACB किसके बराबर होगा।
ए सी बी, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास पूछा जा रहा है, जस्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही पूरा बेस्ड है। इसमें पॉइंट बी जो भी हमारे पास है इसको पीछे तक एक्सटेंड करना है। इस क्वेश्चन में पीछे तक जैसे एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं ये वाला एम है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 75 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे से एंगल एम की अगर बात कर ले और यहाँ पे एंगल सी की अगर बात कर ले, ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का सम। यहाँ पे अगर बात करें एंगल एम हमारे को 75 दे रखा है, 75 डिग्री, और एंगल सी की अगर बात करें तो एंगल सी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी भी लिखते हैं, ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए सी बी की अगर बात करें तो 105 डिग्रीज हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ दे रखा है ये। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो बोल रखा है कि हमारे पास ये जो एंगल होगा ये इसके बारे में जानना होता है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है। ये टेंजेंट थ्योरम पे ही पूरा बेस्ड है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो हमारे पास पॉइंट टी है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों ही सर्किल पे हमारा टेंजेंट है। फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए टी हमारे किसके बराबर हो जाएगा, पी टी के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरे सर्कल से अगर देखा जाए तो बी टी हमारे पास आ जाएगा पी टी के बराबर ही होगा, इक्वेशन सेकंड। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आता है ए टी इज इक्वल टू बी टी इज इक्वल टू पी टी, ये रिजल्ट आता है। मतलब ये साइड और ये साइड हमारे पास बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पे बनने वाला एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ पे भी बनने वाला एंगल हमारे पास थीटा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला थीटा तो ये वाला भी हमारे पास थीटा। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें, इन ट्रायंगल ए पी बी की अगर बात करें, ट्रायंगल ए पी बी की अगर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी की अगर बात करें तो इन सारे का सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर ही आना चाहिए। तो एंगल ए हमारे पास थीटा है, ए पी बी की अगर बात करें तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 थीटा है प्लस थीटा 180 डिग्री के बराबर ही होगा। 4 थीटा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर दे रखा है, यहाँ से इक्वल करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री आ चुका है तो यहाँ पे अगर देखा जाए एंगल हमारे पास एंगल पी जो यहाँ पे बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और ये जो ट्रायंगल है ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और साथ साथ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बेस एंगल हमारे पास इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, 2 सर्कल है हमारे पास, दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों का रेडियस इक्वल दे रखा है, जो कि पॉइंट सी पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ए बी उनका क्या है, कॉमन टेंजेंट। ए बी हमारे पास क्या है, कॉमन टेंजेंट दे रखा है। यहाँ से पूछ रखा है सी ए बी, हमसे पूछ रखा है सी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास 90 होता है, जस्ट हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ये दोनों एंगल जो होते हैं 45 डिग्री के होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी ए सी हमारे पास n डिग्री दे रखा है और ओ सी बी हमारे पास m डिग्री दे रखा है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन हमारे पास सही होगा। अगर ये सेंटर ओ क्लियरली दे रखा है, ये हमारे पास रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, अगर ये एंगल m है तो ये वाला भी एंगल हमारे पास m होगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास बी ओ सी जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा बन रहा है। एंगल बी ओ सी की अगर बात करें इस फिगर में तो सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा होगा। तो एंगल अगर बात कर ले बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी की अगर बात करें तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बी ओ सी हमारे पास अल्फ़ा दे रखा है, बी ओ सी हमारे पास अल्फ़ा है। बी सी ओ की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास एम है, सी बी ओ की बात करें तो ये भी हमारे पास एम है। ये हमारे पास अल्फ़ा के बराबर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए तीनों का सम। तो यहाँ से अल्फ़ा की अगर बात करें तो अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री 2m प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा है एरो कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये होता है कि अगर कोई इस तरीके से हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास सेंटर ओ है और इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे अगर हमारे पास थीटा 2 थीटा अगर एंगल बन रहा है तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जो बनने वाला एंगल होता है हमारे पास ये थीटा होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हिसाब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, एन और हमारे पास अल्फ़ा में। तो जो भी हमारे पास अल्फ़ा दे रखा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा,
2n डिग्री के बराबर हो जाएगा, 2n के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 2m। अल्फ़ा की जगह पे 2n पुट करेंगे, 2n इक्वल्स टू हमारे पास 180 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारे पास m प्लस n की अगर बात करें यहाँ से हमारे पास 90 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास पॉइंट ए की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास 80 अपने को दे रखा है टेंजेंट दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। और साथ साथ यहाँ पे अगर बात कर ले तो ये वाला अगर 50 दे रखा है तो यहाँ पे बनने वाला हमारे पास एंगल जो होगा ये 25 डिग्री हो जाएगा। ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये वाला एंगल भी हमारे पास 25 डिग्री हो जाएगा। बट यहाँ पे इस 25 डिग्री का कोई मतलब है नहीं। अब ट्रायंगल में आते हैं। हमारे पास इस ट्रायंगल को इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे पास टी है। टी की जगह पे अपने को एक्स फाइंड करना है। ये अपने को 90 डिग्री पता चल चुका है। ये हमारे पास 25 दे रखा है, 25 डिग्री। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी की अगर बात करें तो ये हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए की अगर बात करें तो 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। एंगल बी की बात करें 25 डिग्री हमारे पास है। एंगल टी की अगर बात करें यही अपने को फाइंड करना है 180 डिग्री। यहाँ से फाइंड करेंगे एंगल टी का वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एंगल टी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है अपने को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और सेम आर्क पे अगर दो हमारे पास क्या बन रहा है, अगर इस तरीके से अगर ट्रायंगल अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं सेम आर्क पे, आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर ये हमारा ले ले सेम बेस ऐसा बोल सकते हो या सेम आर्क, ये सेम आर्क है हमारे पास। अगर दो ट्रायंगल अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उन दोनों का टिप एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों हमारे पास सेम होंगे। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ साथ हमारे पास एक एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये थीटा है और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की अगर बात करें ये हमारे पास एक्स डिग्री एंड दिस इज आवर वाई डिग्री। तो यहाँ पे थीटा और एक्स वाई में हमारे पास ये रिलेशन होता है, एक्स प्लस वाई जो होता है थीटा के बराबर होता है। तो इन्हीं दोनों रिलेशन का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम कॉर्ड दे रखा है। ये एडी की अगर बात करें तो सेम कॉर्ड पे यहाँ पे अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए तो दो ट्रायंगल अपने को बनता हुआ नजर आ रहा है। एक हमारे पास इस तरीके से और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर 30 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। ये एंगल हम लोग को पता चल चुका है कि ये हमारे पास 30 डिग्री है। साथ साथ अपने को फाइंड करना है बी ए सी कहने का मतलब ये एंगल सपोज कर लेते हैं हमारे पास x डिग्री है। वर्टिकली अपोजिट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 125 डिग्री। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट देखें तो x प्लस 30 डिग्री ये हमारे पास 125 के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 95 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।